सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते और जय हिंद। तो यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने अष्टांग योग के विषय में बताना शुरू किया है। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। बहुत से लोग नाम के ऊपर से बता सकते हैं कि इसमें अष्ट आता है। अष्ट का अर्थ होता है 8। तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। और पहले अंग यम के विषय में मैंने बताना शुरू किया। यम में 5 प्रकार है और मैंने बोला था कि मैं पांचों प्रकार को अलग अलग वीडियो में लूँगा। तो यम का जो पहला प्रकार था अहिंसा, उसको मैंने पिछली वीडियो में लिया। और इस वीडियो में यम का जो दूसरा प्रकार है सत्य, उसके विषय में आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और आप इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और आप अपने परिवार वालों के साथ और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इसी के साथ एक मिनट यार, ये बाल कुछ ज्यादा लंबे नहीं हो गए? बहुत अधिक लेंथ हो गई है बालों की, लगता है अब काटने ही पड़ेंगे। सत्य का पालन करते वक्त, जिस समय आप सत्य का पालन करना शुरू करते हो, 2 बातें हैं जो दोनों बातें मैं साथ में कहूँगा क्योंकि उन दोनों में बहुत अधिक अंतर नहीं है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसलिए कि पहला तो है कि आधा सत्य, इनकम्प्लीट ट्रुथ, यदि आप उसको साथ में लेकर चलते हो, उस इनकम्प्लीट ट्रुथ को आप कंप्लीट ट्रुथ मानकर चलते हो, मतलब उस इनकम्प्लीट ट्रुथ को साथ में लेकर आगे बढ़ते हो जीवन में, तो वो सही नहीं है। या तो वो जो ट्रुथ है वो पहले से ही आधा है, या तो फिर वो कंप्लीट ट्रुथ है लेकिन आपने किसी कारण से आपने उस ट्रुथ को, उस कंप्लीट ट्रुथ को केवल आधा ही सुना, या तो फिर पूरा सुना तो केवल आधा ही समझा। तो वो जो इनकम्प्लीट ट्रुथ है ना, यदि आप उस आधे सत्य उसके साथ चलोगे ना, पूरा सत्य समझकर, पूरा सत्य सुन के आप नहीं चलोगे, आधे सत्य को लेकर ही आगे बढ़ जाओगे जीवन में और उसी को सब पूरा कंप्लीट ट्रुथ मानने लगोगे, तो वो सही नहीं है। दूसरा मैं कहूंगा, जो दूसरी बात है, इसके साथ ही संबंध है उसका, वो है कि उस सत्य को ना मानो, उस सत्य से दूर रहो जो एक्चुअल में झूठ है। मतलब आप वो झूठ को सत्य ना मानो जिस झूठ को सत्य बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं सीधे भाषा में समझाता हूं। न्यूज़ चैनल्स, बहुत से, मतलब कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जहां झूठे समाचार को सत्य बताकर पेश किया जाता है और हम उस झूठे समाचार को सत्य मान लेते हैं, जिसको फेक न्यूज़ भी कहते हैं। तो अगर दूसरे सेंस में भी देखो तो झूठ मतलब ये वो झूठ होता है जिसने सच के कपड़े पहने होते हैं। वो झूठ है लेकिन उसने कपड़े किसके पहने हैं? सत्य के, इसलिए खुद को सत्य दिखा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक एग्जांपल दूंगा कि अपने आस पड़ोस में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई घर है, आप किसी घर में रहते हैं, आपके पड़ोस में एक परिवार है, तो उसमें जो सास और बहू है दोनों आपस में काफी झगड़ते हैं। तो क्या है, उस घर में, आपके वो पड़ोसी के घर में एक ऐसी खिड़की है जिससे उस खिड़की, मतलब एक ऐसा रूम है जिसकी खिड़की से वो रूम आपको दिखता है, लेकिन आपको वो आधा ही दिखता है, पूरा रूम नहीं दिखेगा उस खिड़की से। तो आपको क्या दिखेगा कि वो खिड़की के पास सास बैठी है और वो जोर जोर से गाली दे रही है बहू को, उसको सुना रही है, ताने मार रही है। लेकिन जब आप खिड़की के पास जाओगे, वो खिड़की के पास जाके देखोगे ना, तो रूम के एक कोने में, वो कोना जिस कोने को आप ना दूर से नहीं देख सकते, आप खिड़की की मदद से दूर से नहीं देख सकते, जब आप उस खिड़की के पास जाते हो तब आपको वो रूम का कोना दिखता है जहां उस कॉर्नर में, उस कोने में खड़े होके बहू धीमी आवाज में
सास को गाली दे रही होती है, लेकिन हमें क्या दिखता है कि केवल सास ही बहू को सुना रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने घर से बैठ के दूसरे के घर की खिड़की पे हम देख रहे हैं और हमें उसमें खिड़की में केवल सास दिख रही है, क्योंकि सास नजदीक बैठी है। अंदर जाके पता चलता है, पास जाके पता चलता है कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। ऐसे तो नंबर ऑफ सिचुएशंस है, 3 से 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर झूठ बोलना मोस्ट इररिलेवेंट, मोस्ट इनअप्रोप्रिएट चीज है। लेकिन जितना मैं समझता हूं, मैं एक सिचुएशन बोलूंगा, एक सिचुएशन को बताऊंगा। यदि आप इसीलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपके मन में यह विचार है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए या सामने वाले को दुख ना पहुंचे, सामने वाला आपसे दुखी ना हो जाए, इसलिए मैं झूठ बोल लूं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे सामने वाले एक व्यक्ति को, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो 2 या 3 व्यक्ति हो, चाहे वो नंबर ऑफ पीपल हो, तो एक समय ऐसा आता है जहां पे सत्य बताना ही पड़ता है। अब चाहे वो सत्य से सामने वाले लोग वो बुरा माने या फिर वो दुखी हो, लेकिन सत्य बताना पड़ता है। आपके मन में ये चल रहा है कि मैं आसपास के जितने भी लोग हैं, मेरे वातावरण में, आसपास के वातावरण में जितने भी लोग हैं, उन सबको खुश रख लूं, तो वो बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप सदैव खुश रखोगे या फिर आप झूठ के दम पे आप खुश रख लोगे, तो ये दोनों चीजें सही नहीं है और ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। झूठ बोलने के बाद जब वो लंबा समय बीत जाएगा, और जब लंबा समय बीतने के बाद, लंबा समय बीत जाने के बाद जब वो झूठ सामने आएगा ना, तब है ना उस सामने वाले व्यक्ति को ना बहुत दुख पहुंचेगा। जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा, जब आपका सच उसे पता चलेगा। दूसरा कि आप झूठ के दम पे, अच्छा मान लिया कि झूठ आपका काम कर गया, लंबा समय निकल गया लेकिन झूठ सामने नहीं आया, आप सक्सेसफुल, लेकिन फिर किसी और बात से उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है कि सदैव, फॉर एवर, एवरी टाइम आप सबको खुश नहीं रख पाओगे, ये मान लो। मैं एज अ पर्सन, मेरा बहुत ही छोटा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल भी, और मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं, मैं बहुत ही छोटा, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल सर्कल है, बट मेरे जैसे व्यक्ति का भी कोई एनिमी हो सकता है। मुझसे भी इस समय कोई चिढ़ रहा होगा, किसी को मेरे से चिढ़ हो रही होगी, हाई पॉसिबिलिटीज है। तो ये कभी ना सोचें कि आप किसी को सदैव खुश रख लेंगे झूठ बोल के, या फिर आप झूठ बोल के अपने रिश्तों को आप बचा लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। वहां सच बोलना चाहिए। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि हार्शली ना बोलें, अपने बोलने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए। आप शुगर कोट करके ही सही, लेकिन सत्य सामने ले आइए। यदि आप शुगर कोट करके भी कहें, लेकिन जो सत्य है, पूरा सत्य, कंप्लीट ट्रूथ, यदि आप सामने ले आते हो, भले ही आप शुगर कोट करके ही सही, बट आप जो पूरा सत्य है वो सामने ले आते हो, देन इट इज गुड। बाकी आप सदैव के लिए किसी को खुश नहीं रख सकते, यहां तक कि अपने माता पिता तक को भी नहीं। ये बात जो है ये उस विषय में है कि कैसे कोई व्यक्ति खुद का पर्सनल ट्रूथ क्रिएट कर लेता है, खुद के मन में खुद का एक पर्सनल ट्रूथ क्रिएट करता है और फिर उस ट्रूथ को वो अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब कंप्लीट ट्रूथ, जिसे हिंदी में शाश्वत सत्य कहते हैं, वो मानने लगता है। जबकि रियलिटी में जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो कुछ और ही है। एक प्रकार से कहें तो लिविंग या नॉन लिविंग चीज, उसमें वो अपना बनाया हुआ ट्रूथ ढूंढता है और उस ट्रूथ को फॉलो करके वो उस पर्सन को या फिर उस वस्तु को जज करता है। स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं इसको, स्टीरियोटाइप करना कह सकते हैं एक तरह से। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, एक एग्जांपल को ध्यान में लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, 2 क्रिकेटर्स का है। तो पहला तो मैं कहूंगा कि विराट कोहली का। तो 2 सेंटेंस बोलूंगा, एक वो होगा जो ट्रूथ है, दूसरा वो होगा जो एक स्टीरियोटाइप। वो कैसा है? ट्रूथ क्रिएटेड बाय स्टीरियोटाइप। पहला है सेंटेंस कि विराट कोहली गाली देते हैं। दैट्स ट्रू। खुशी में या फिर विकेट नहीं मिल रहा होता है या कैच ड्रॉप हो जाता है, मतलब गुस्से में गाली देते हैं, विकेट मिल जाए इंडिया को या फिर इंडिया जीत जाए तब भी उनका स्वभाव है वो तो, बट वो ट्रूथ है। अब दूसरा सेंटेंस जो है, सिर्फ विराट कोहली गाली देते हैं। देखो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को केवल विराट कोहली ही दिखता है, जबकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और गलत बात नहीं है, लेकिन
ये वो चीज़ है जो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दी जाती है, जबकि गाली बहुत लोग देते हैं। तो ये जो दूसरा है, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप क्रिएट की है, एक तरह से ये पर्सनल ट्रुथ, लोगों का अपने दिमाग में बनाया हुआ एक पर्सनल ट्रुथ दर्शाता है। दूसरा एग्जाम्पल है MS धोनी का। तो उनके एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस है कि MS धोनी शांत दिमाग के व्यक्ति हैं। ट्रुथ, कोई डाउट नहीं है। दूसरा सेंटेंस, MS धोनी गुस्सा नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते। अब देखो, ये भी वैसा ही ट्रुथ है जो लोगों ने अपने माइंड में क्रिएट किया, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया। क्योंकि गुस्सा करने वाली जगह पर MS धोनी ने गुस्सा किया है, एक दो जगह है जहां नहीं करना चाहिए था वहां भी किया है। तो ये एक तरह से स्टीरियोटाइप है या फिर खुद का पर्सनल ट्रुथ है जो लोगों ने क्रिएट किया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको ही अल्टीमेट ट्रुथ मानते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने सत्य के विषय में बनाया है। इस वीडियो में मैंने उन बातों को आपके सामने रखा है जो मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्य का पालन करे तो इन बातों का उस व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से एग्री करें, बहुत से ना करें, पर यदि आपके मन में कोई डाउट हो इन सब बातों को लेकर तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं वो डाउट क्लियर करके दूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।